क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कह रहा है 38 में कि संविधान 73वां संशोधन, अच्छा संविधान अधिनियम 73वां संशोधन 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किस या किन चीज़ों की व्यवस्था करता है। देखिए मूल रूप से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको 73वां संविधान संशोधन पता होना चाहिए। कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और यह किससे संबंधित है? तो यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। और यहाँ पे बता भी दिया है पंचायती राज जो संस्थान है, तो पंचायत मतलब में जो चुनाव होता है उसके लिए उससे संबंधित है, ठीक है। तो 1992 याद रखना चाहिए। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और यह किससे संबंधित है? पंचायती राज संबंधित है, जो प्रश्न में बता भी दिया गया है। और इसमें मुख्य चीज़ें क्या याद रखनी है आपको? तो भाग 9 याद रखना है, प्लस अनुसूची कितना? अनुसूची 11 प्लस 29 विषय और आर्टिकल कितना? 243 से 243 वो तक इसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है। क्या है? 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था कहने का मतलब कि जो हमारे गांव में चुनाव होता है मुखिया उखिया का, उन सब चुनावों के लिए भी चुनाव से संबंधित है। भाग 9 अनुसूची 11 में इसका वर्णन किया गया है। विषय कितने हैं? 29 विषय इससे संबंधित है। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 243 से 243 ओ, ठीक है। अब आइए प्रश्न पढ़ते हैं। ये हो गया कथन, पढ़ते हैं अब। पहला कथन कर रहा है जिला योजना समितियों का गठन करने की। जिला योजना समझता नहीं, किस स्तर पर है? पंचायत मतलब गांव स्तर पर। तो जिला के बाद कहाँ से आ जाएगा? मतलब जिला योजना समिति, तो इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ये। तो गलत इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। मतलब 2 और 3 सही है। बस एक कथन आपको पता है, बाकी आंसर मिल गया आपको। तो इसी तरह एलिमिनेशन से आपको बनानी है और थोड़ा थोड़ा चीज़ें पर गौर करनी है, क्योंकि जब स्पष्ट दे दिया है कि पंचायती राज व्यवस्था और यह था यूपीएससी में पूछा जाने वाला बार बार टॉपिक से, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। हालांकि इसको मैं डिटेल से अलग से पढ़ाऊँगा। मैं बताया हूँ कि जितना भी यूपीएससी पीवाईक्यू में जितने सारे टॉपिक्स पूछे गए हैं, सारे टॉपिक्स को मैं एक एक करके पढ़ाऊँगा एकदम आसान भाषा में, कि आपको दिमाग में रच बस जाएगा। बस आप बने रहिए, जुड़े रहिए। अब दूसरा कथन देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने के लिए, अच्छा वो जो पंचायतों में चुनाव होगा उस चुनाव को करवाएगा कौन? तो राज्य निर्वाचन आयोग। कौन करवाएगा भैया? उसको करवाएगा राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। इसको राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा, ठीक है। इसका अनुच्छेद कितना है? 243 के, ठीक है। राज्य निर्वाचन करवाएगा कितना में? 243 के में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये सही है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने की, बिल्कुल फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, ठीक है। तो वित्त आयोग, क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग गठन किया गया। मान लेते हैं कि पंचायत में चुनाव हो गया, कोई मुखिया बन गया, कोई वार्ड सदस्य बन गया, तब भाई पंचायतों का जो चुनाव हो गया, अब गाँव का विकास कैसे होगा? तो उसके लिए पैसा जो सिफारिश कौन करेगा? तो वही है 5 वर्ष में वित्त आयोग गठन किया जाता है, ठीक है। तो वही देखता है कि भाई इसको पैसा मिलना चाहिए, जो वित्तीय चीज़ें हैं उसको समीक्षा करता है, पैसे की बंटवारा का देख रेख करता है, ये सब चीज़ें राज्य वित्त आयोग देखता है। तो दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो इसका अनुच्छेद कितना में है? तीसरा का 243 आई है। और जो पहला जो है ना, ये 73वां संविधान संशोधन में नहीं था, बल्कि
74वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था? 1992 में ही हुआ था। ठीक है, तो ये पंचायत चुनाव से था, एक होती नगर पालिका चुनाव से था, नगर पालिका चुनाव से संबंधित था। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देखते हैं 38 कि संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992, मतलब 1973वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। उसके क्या क्या प्रावधान थे उसी की बात करना है। तो जिला योजना समिति यह 74वां संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है, और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की, तो यह सही है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने की, बिल्कुल सही है। तो दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है, इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है।